प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। वाराणसी के पास लहरतारा नामक गांव में एक साधारण जुलाहा रहता था, जिसका नाम था कबीर। वह अनाथ था और उसे नीरू और नीमा नाम के मुस्लिम दंपति ने पाया और पाला। उन्होंने उसे प्यार और दया से बड़ा किया। कबीर ने कभी कोई बड़ा विद्यालय नहीं देखा, न ही किसी पंडित से शिक्षा ली, लेकिन जीवन के अनुभवों और सत्य की खोज में वह एक अद्भुत ज्ञान प्राप्त करने लगे। वे कपड़े बुनते हुए भजन गाते और उनके शब्द सीधे दिल में उतरते। कबीर का मानना था कि ईश्वर मंदिरों या मस्जिदों में नहीं, बल्कि हर इंसान के अंदर होता है। वे जाति, धर्म और पाखंड के विरुद्ध थे। उन्होंने कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए जान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। लोग उन्हें कभी हिंदू कहते, कभी मुस्लिम, लेकिन कबीर कहते, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीर ने कभी किसी राजा की सेवा नहीं की, न किसी गुरु के पांव पकड़े। उनका जीवन सादा, विचार गहरे और लक्ष्य केवल एक सत्य और प्रेम की राह। कई बार पंडितों और मुल्लाओं ने उन्हें तिरस्कृत किया, कहा, कबीर तुम्हारा कोई धर्म नहीं। कबीर मुस्कुराते और कहते, क्या धर्म वह नहीं जो किताबों में लिखा हो, धर्म वह है जो इंसानियत में दिखे। एक बार एक संत ने पूछा, तुमने अपना गुरु किसे माना? कबीर बोले, मेरे गुरु तो राम हैं, लेकिन वो राम जो रघुवंशी नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर विराजमान है। उनकी वाणी ने सैकड़ों लोगों की सोच बदल दी। किसान, मजदूर, राजा, साधु सभी कबीर के दोहे सुनते और प्रभावित होते। जब उनका अंतिम समय आया, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय उनके अंतिम संस्कार को लेकर झगड़ने लगे। हिंदू बोले, वो हमारे संत हैं, उन्हें जलाएंगे। मुस्लिम बोले, वो हमारे पीर हैं, उन्हें दफनाएंगे। तभी जब लोगों ने उनकी चादर हटाई, तो वहां एक फूलों का ढेर पड़ा था। सब शांत हो गए। कबीर ने मरते वक्त भी सिखा दिया, मनुष्य शरीर न हिंदू होता है, न मुस्लिम, वह तो बस प्रेम का पात्र है। हिंदू और मुस्लिम दोनों ने आधे आधे फूल लिए और अपने अपने ढंग से उनका सम्मान किया। आज भी कबीर की वाणी, उनके दोहे और उनकी शिक्षाएं हमारे जीवन को दिशा देती हैं।